I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस को अपने चैनल में शेयर कर रहे हैं ताकि उसको समराइज करके आप तक पहुंचाया जाए, ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेट कर सकें। बाइबल मुकद्दस को समझना, उसको जानना, ये वाकई बहुत मुश्किल है कि उसको हर चीज़ को समझना, लेकिन हमने कोशिश की कि खुदा के ऐसे लोगों से रब्ता करके जो कि फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, पास्टर्स हैं और एवेंजलिस्ट हैं, जो कि हमारे साथ जो तावन करते हैं ताकि आप तक ये पहुंचा सकें, जो कि समराइज बाइबल मुकद्दस की किताब को। तो आज जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं वह है हबक्कूक की किताब। कि इस किताब में क्या लिखा है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या इंपॉर्टेंट नकात हैं, क्या हमारे लिए इसमें सीखने की बात है, क्या उसमें मैसेज मिलता है। और इसको बयान करने के लिए एक फ्रांसिस्कन ब्रदर हैं जिनको तकरीबन 10 साल हो गए एज ए फ्रांसिस्कन ब्रदर बने हुए, अभी क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में स्टडी कर रहे हैं। वो थियोलॉजी के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और इसको बयान करने के लिए वो हैं, उनका नाम है ब्रदर शाहरुख सरफराज। तो मैं समझता हूँ कि ब्रदर शाहरुख सरफराज जो हैं वो अपने टैलेंट के ज़रिए से, अपनी बातों के ज़रिए से आप तक वो पहुंचाएंगे कि इस किताब में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके माय डियर, हम उनसे मिलवाते हैं और उसको सुने कि कितने अच्छे तरीके से आपको बताने की वो कोशिश करते हैं। जी ब्रदर शाहरुख, आपको वेलकम कहते हैं कि आपने बहुत तैयारी की, बहुत अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को आज शेयर करने को हैं और हबक्कूक की किताब है उसके बारे में बयान करेंगे। जी आज मैं आपको बताऊंगा हबक्कूक नबी के बारे में। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हबक्कूक नबी का शुमार बाइबल की फहरिस्त के मुताबिक छोटे अंबिया में होता है। हबक्कूक नबी के नाम का मतलब बगलगीर होना है। तारीख दान या बाइबल मुकद्दस के मुअल्लिमीन जो हबक्कूक नबी के बारे में बहुत मुख्तसर मालूमात देते हैं, लेकिन जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि हबक्कूक नबी जो है वो खुदा का नबी है और वो यहूदा को जो बाबल से उसको तबाह और बर्बाद किया जाना है, तो उसके लिए वो एक नबूवत और एक उम्मीद का पैगाम लेकर आता है। हम जब हबक्कूक नबी की किताब की दर्जा बंदी पर गौर करते हैं तो यकीनन हबक्कूक नबी की किताब 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला, दूसरा अबवाब हबक्कूक नबी और खुदा के दरमियान मकालमा और बातचीत के बारे में बताता है, और तीसरा बाब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हबक्कूक नबी खुदा से दुआ करता है और खुदा की शुक्रगुजारी करता है। जब हम इसका तारीखी पस मंज़र देखते हैं तो हमें पता चलता है और तारीख हमें ये बताती है कि उस वक्त की 2 बड़ी ताकतें यानी बाबल और अशूर जो था उस वक्त की एक बड़ी ताकत था, लेकिन उसके बाद बाबल जो है एक बड़ी ताकत उभरते हुए सामने नज़र आता है। तो बाबल जो है वो अशूर को असीर कर लेता है और अभी वो यहूदा को असीर करने या उसका मुहासरा करने को आता है। तो हम देखते हैं कि हबक्कूक नबी इसी अमर पर हैरान है कि खुदा ने यहूदा को बर्बाद करने के लिए बाबल को क्यों चुना है, क्योंकि बाबल जो था वो गैर माबूदों की परस्तिश करता था, वो गुनाहों में दबा हुआ था,
लेकिन खुदा जो है उसको चुनता है कि वो यहूदा को तबाह और बर्बाद करे। हम देखते हैं और पढ़ते, जब पहले बाब में ही हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हबक्कूक नबी जो है खुदा से नाला होता है और वो कहता है कि भाई शरीयत की पामाली की जाती है, शरीयत को अदूल किया जाता है और यहूदा का मुहासरा किया जाता है। तो वो खुदा से सवाल करता है। हम ये देख सकते हैं कि हबक्कूक नबी एक बहुत ही हौसलामंद और जुर्रत वाली शख्सियत के तौर पर नज़र आता है। हम देखते हैं कि हबक्कूक नबी जब यहूदा को ये पैगाम देता है तो खुदा जो है उसको ये उम्मीद देता है कि वो जिस तरह बाबल यहूदा को तबाह और बर्बाद करेगा, उसी तरह बाबल को भी तबाह और बर्बाद करेगा या उसको सज़ा देगा। लेकिन इसके पीछे यहूदा को तबाह और बर्बाद करने की क्या वजह है, हमें यह भी मालूम होना चाहिए। जब हम इसराइल और यहूदा की सरजमीन या उनके लोगों का, खुदा के लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसराइल कौम जो हमेशा ही अपने गुनाहों की वजह से और दूसरे माबूदों की परस्तिश करने की वजह से खुदा से हमेशा बरगश्तगी इख्तियार करते हैं, लेकिन खुदा उनके गुनाहों के वसीला से उनको सज़ा भी देता है। और ये हबक्कूक नबी की किताब हमें ये पैगाम देती है कि जो कोई भी जान गुनाह करती है खुदा उसको सज़ा देता है, लेकिन खुदा उस वक्त उन पर रहम भी करता है। और हम हबक्कूक की किताब में ये देख सकते हैं कि किस तरह खुदा जो है हबक्कूक नबी को उम्मीद का पैगाम देता है। और उसमें एक बहुत ही मशहूर आयत भी हम पढ़ते हैं कि ईमान से सादक जिंदा रहेंगे, और इसको हम देखते हैं कि नए अहदनामे में भी बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया गया है। ओके ब्रदर, बहुत ही आपने सिंपल वे में इसको बयान किया। मैं अब हबक्कूक नबी के बारे में मैं बात करना चाहूँ, इसमें जो सबसे अहम नुकात हैं वो क्या हैं इसमें? हबक्कूक नबी के अगर अहम नुकात के बारे में बात की जाए तो हमें पता चलता है कि खुदा हमेशा जो है अपने अंबिया कराम को अपने मंसूबों और कामों के लिए चुनता है। और हबक्कूक नबी का ये पैगाम भी हम पर आश्कारा करता है कि खुदा जो है अपने बंदे को अपनी कौम के पास भेजता है ताकि वो उनको तसल्ली का पैगाम दें। ओके बाबल जैसे कि आपने कहा था वो बहुत बड़ी ताकत उभर के निकला, तो उसने जो यहूदा के कबीले को शिकस्त दी, जी उसको हाँ, कब्जा उस पर कर लिया। जी हाँ, उसको उस पर वो काबज़ हुआ। हबक्कूक नबी की किताब में, क्योंकि इसका दुरानिया अगर हम पढ़ें तो हबक्कूक नबी 506 से लेकर 597 तक है। ओके, तो उसी दौरान जो ये सब कुछ जी। हुआ, तो इसका मतलब है कि उसको असीर इनको कर लिया, इसराइलियों को, जी। ये जो है। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने शॉर्ट एंड स्वीट बयान किया। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर, जैसा कि ब्रदर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, मैं समझता हूँ कि नॉलेज हमारे लिए बहुत ही कारआमद है, हमें सीखने की ज़रूरत है ताकि हमें बाइबल की किताबों के बारे में उसको पता चल सके कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर देखा जाए हमें सही तरीके से समझ नहीं आती कि बाइबल मुकद्दस में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉलेज रखते हैं, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से ब्रदर ने इसको एक्सप्लेन किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, हम इसको 10 मिनट 12 मिनट में हम इसको समझ सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इसको ज़रूर देखें, इसको शेयर करें, हमारे लिए बहुत नॉलेज की बात है। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।